हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम आप लोग को पढ़ा रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, जिसमें हम आप लोग को बता दिए थे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। उससे आगे का जो टॉपिक है आपको ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। चलिए आज हम इसको एक बेहतरीन तरीके से सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते किसे हैं। तो जरा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी बाहर निकलती है। हम क्या बोले, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का भी क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात ऊष्मा एनर्जी भी क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, निकलता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, C+O2, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम कली चूना को, यानी कि किसको, कली चूना, क्या है, कली चूना, कली चूना को किस में डालते हैं, सुगा जल में। किसमें, जल में। जल में डालने पर आपको बन जाता है चूना जल। क्या बनता है, चूना जल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिए, CaO+H2O मिलके क्या बन रहा है, CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ हीट एनर्जी भी निकलती है। जब आप पानी में चूना को घोलिएगा तो पानी में बुलबुला टाइप से निकलता है, वो हीट एनर्जी के रूप में निकलता है, जिसका रिएक्शन फॉर्म यहाँ पे है। यानी कि CaO+H2O क्या बनता है, CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा। सेकंड एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मीथेन। जब मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाते, किसकी उपस्थिति में, मीथेन की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पे CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कौन सा गैस बन रहा है, CO2 गैस, और इसके साथ साथ जल भी बन रहा है। क्या बन रहा है, जल, और कुछ एनर्जी ऊष्मा के रूप में ही निकल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, शोषण। जो अपने लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। टूटने के क्रम में आपको बनता है C6CO2+6H2O, फिर ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। याद रखिएगा, आप लोग इसको बोलते हैं शोषण। शोषण, शोषण क्या बोलते हैं, शोषण, शोषण। याद रखिएगा, शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो बोल दीजिएगा ऊष्माक्षेपी। शोषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ये बात समझ गए। अगला देखिए यहाँ पे, अब हम समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, जिसमें ऊष्मा अंदर ली जाती है। ऊष्मा क्या ली जाती है, अंदर ली जाती है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आप लोग को पता है, जिसमें कि पेड़ पौधा क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में CO2 लेता है, फिर भूमि से जल लेता है, फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फैक्ट्री में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसकी उपस्थिति में क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। उस अभिक्रिया में क्या होता है, क्या होता है, देखिए 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर जमीन से, धरती से क्या लिया, जल लिया, फिर सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी क्या। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊष्मा को हम दे रहे हैं, किसी के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा अंदर ली जा रही है, ना कि ऊष्मा बाहर की जा रही है। उसमें क्या है, ऊष्मा ली जाती है। यहाँ पे देखिए 6CO2+6H2O, यहाँ हम क्या लिए, सनलाइट, यानी कि ऊष्मा अलग से उसमें डाल रहे हैं। तो क्या बन रहा है, 6CO2+H2O और 6O2। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, इसको हम तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट अलग से इसमें डाल रहे हैं, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या बना रहा है, CaO+CO2 गैस। अब नीचे वाला रिएक्शन में हम क्या देखें, इसमें ऊष्मा हम बाहर से दे रहे हैं, इसमें ऊपर वाला में क्या हो रहा था, ऊष्मा इसमें से बाहर निकल रहा था। तो याद रखिएगा, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा अंदर ली जाती है या जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ये एग्जाम आपसे पूछता है कि बताइए कि ऊष्माक्षेपी और
उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे के बताए। तो आप लोग ये दोनों रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। चलिए इससे आगे हम देखते हैं।